खालसा पेट्रोल पंप पर आग लगी। पता नहीं कौन है, माथे में लगा लग रही थी। अरे इसको पूछवाओ तो शरीर है किसी से यार। कोई दिमाग नहीं लगा रहे पंप वाला को। एक और फिसोड़ दियो अंदर। ये थाना आदर्श नगर क्षेत्र के खालसा पेट्रोल पंप जो कि हाईवे पे स्थित है, वो एलपीजी गैस का जो स्टोरेज टैंक था, उससे ट्रक का जो टैंक था उसमें गैस भर रहे थे और उसमें बाकायदा कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। लेकिन जो ज़मीन पे जो टैंक था उसमें 4-5 वाल्व लगे हुए थे। किसी एक वाल्व ने अचानक आग पकड़ ली और वहाँ 8-10 लोग जो उसमें गैस भर रहे थे, मदद कर रहे थे, वो सारे उसमें झुलस गए। तो मौके पर ही एक व्यक्ति की डेथ हो गई, 9 उसमें जल गए, जो सारे के सारे एडमिट हैं यहाँ और उनकी भी हालत ठीक नहीं है, काफ़ी झुलसे हैं। उनको बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ दिलाया जा रहा है। और एक जो मृतक है उसकी भी पहचान हो गई है, वो शब्बीर खान निवासी सन ऑफ बाबू खान निवासी तबीजी, उम्र 32 साल, वो आइडेंटिफाई हुआ है और इसके लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए परबतपुरा में और शाम को परबतपुरा में पेट्रोल पंप पे एक हादसा हुआ जिसमें 9 लोग झुलस गए और एक की मृत्यु हुई मौके पे और 8 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में जेएलएन में एडमिटेड हैं और बर्न हुआ है सबको। और यहाँ पर हम सब मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर्स सभी तरह से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, सबका बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो घटना हुई उसकी और डिटेल इंक्वायरी के लिए हम एडीएम साहब के अध्यक्षता में एक कमेटी बना रहे हैं, जो पूरी घटना के लिए क्या हुई, कैसे हुई, उसकी डिटेल में और इंक्वायरी करेंगे, जिससे पूरे तथ्य सामने आ सके कि क्यों हुई घटना। सर, उसमें बर्न हुए हैं सब पेट्रोल संचालक और उनकी पूरी टीम थी और भी कोई बाहर से कोई लोग थे जो फिलिंग कराने आए थे? हाँ जी, 8 लोग इसमें जो बर्न हुए हैं, एक जो डेथ हुई उसके अलावा 8 लोग और हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग उसी पेट्रोल पंप के थे और बाकी की भी डिटेल हमने नाम और एड्रेस सारे ले लिए हैं यहाँ पर, सबके परिजनों को भी सूचित कर दिया हमने और सभी का हम बेस्ट ट्रीटमेंट के प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर प्रथम दृष्टया देखें तो किस तरीके से आपका होना सामने आया? देखिए, इसकी जो इंसिडेंट हुआ है उसमें डिटेल में हम इंक्वायरी करके ही पूरे एग्जैक्टली फैक्ट्स बता पाएंगे कि क्यों हुआ है। और उससे पहले हम सबको पता है कि एक्सीडेंट था कि जो हुआ है, तो उसके डिटेल तथ्य हम बाद में बता पाएंगे इंक्वायरी करके। शाम को गैस शिफ्टिंग के दौरान यह हादसा अमल में आया। उन्होंने अपनी इंडियन ऑयल कंपनी की टीम को बुलाया कि गैस शिफ्ट की जानी है किसी वजह से। वो गैस शिफ्ट करने के लिए इंडियन बोटलिंग प्लांट तबीजी की सेफ्टी टीम आई, जो शिफ्ट करने का काम करती है, जिनका अपना व्हीकल होता है जो गैस शिफ्ट करने का काम करता है। उस वैन के द्वारा लापरवाही पूर्वक जो प्रशिक्षणशुदा टीम होती है, उनकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की टीम थी, उस प्रशिक्षणशुदा टीम के द्वारा घोर लापरवाही बरतने के कारण यह हादसा अमल में आया है, जिससे कम से कम 9 से 10 जाने जो बहुत मौत से लड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी इंडियन ऑयल कंपनी जो इतनी बड़ी स्तर पर अपना काम करती है, उसकी लापरवाही से अगर इतने लोगों की जान जोखिम में जाती है, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसी, और जब तक हम लोग एक भी सौ जो हम तब तक नहीं उठाएंगे जब तक उनके उचित मुआवजा ना मिले, उनको सहायता ना मिले। अभी एक शव को पहचानने में थोड़ी समस्या आ रही है। हाँ, लगभग हम पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। पेरेंट, उनके घर वाले आगे हैं, कोशिश प्रयास कर रहे हैं। हेम सिंह टाक तबीजी। अजमेर की ताज़ा न्यूज़ देखने के लिए अभी हमारे KTN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।